सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा। आइए हम भजन संहिता 26 पढ़ेंगे। एक खरे व्यक्ति की प्रार्थना। हे यहोवा, मेरा न्याय कर, क्योंकि मैं खराई से चलता रहा हूँ और मेरा भरोसा यहोवा पर अटल बना है। हे यहोवा, मुझको जांच और परख, मेरे मन और हृदय को परख, क्योंकि तेरी करुणा तो मेरी आँखों के सामने है और मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलता रहा हूँ। मैं निकम्मी चाल चलने वालों के संग नहीं बैठा और न मैं कपटियों के साथ कहीं जाऊँगा। मैं कुकर्मियों की संगति से घृणा रखता हूँ और दुष्टों के संग न बैठूँगा। मैं अपने हाथों को निर्दोषता के जल से धोऊँगा। तब हे यहोवा, मैं तेरी वेदी की प्रदक्षिणा करूँगा, ताकि तेरा धन्यवाद ऊंचे शब्द से करूँ और तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूँ। हे यहोवा, मैं तेरे धाम से, तेरी महिमा के निवास स्थान से प्रीति रखता हूँ। मेरे प्राण को पापियों के साथ और मेरे जीवन को हत्यारों के साथ न मिला। वे तो ओछापन करने में लगे रहते हैं और उनका दाहिना हाथ घूस से भरा रहता है, परंतु मैं तो खराई से चलता रहूँगा। तू मुझे छुड़ा ले और मुझ पर अनुग्रह कर। मेरे पाँव चौरस स्थान में स्थिर हैं। सभाओं में मैं यहोवा को धन्य कहा करूँगा। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, हे यहोवा, मेरा न्याय कर, क्योंकि मैं खराई से चलता हूँ और मेरा भरोसा यहोवा पर अटल है। यहाँ राजा दाऊद कहते हैं कि परमेश्वर मेरा न्याय कर, क्योंकि मैं खराई से चलता हूँ और मेरा भरोसा तुझ पे अटल है। मैं तुझसे प्रेम करता हूँ और मैं भरोसा करता हूँ और मेरा भरोसा अटल है। हालेलुया। हे यहोवा, मुझको जांच और परख, मेरे मन और हृदय को परख, क्योंकि तेरी करुणा तो मेरी आंखों के सामने है और मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलता रहता हूँ। वचन कहता है, हे यहोवा, मुझको जांच और परख और मेरे मन और हृदय को भी परख कि मेरा मन और हृदय कैसा है, क्योंकि परमेश्वर जांचने और परखने वाला परमेश्वर है। और वचन कहता है, क्योंकि तेरी करुणा तो मेरी आंखों के सामने है और मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलता रहता हूँ। तेरी करुणा जो मेरी आंखों के सामने है, जिसको मैं देखता हूँ, मैं महसूस करता हूँ कि परमेश्वर करुणा हम पर करता है और मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का मार्ग सत्य है। परमेश्वर हमें सत्यता पे चलना सिखाता है, क्योंकि परमेश्वर का मार्ग सत्य है। हालेलुया। आयत 4 में लिखा है, मैं निकम्मी चाल चलने वालों के संग नहीं बैठा और न मैं कपटियों के साथ कहीं जाऊंगा। क्योंकि जब हम जो निकम्मी चाल चलते हैं उनके संग नहीं बैठते और न कपटियों मनुष्यों के साथ कहीं जाते हैं, तो हम परमेश्वर से अधिकार से कह सकते हैं, परमेश्वर मुझको तो जांच परख, क्योंकि मैं निकम्मी चाल चलने वालों के संग नहीं रहता हूँ और न मैं कपटियों के साथ कहीं जाता हूँ। हमारा मन साफ है। हालेलुया। मैं कुकर्मियों की संगति से घृणा रखता हूँ और दुष्टों के संग न बैठता हूँ। जो कुकर्मी हैं, मैं उनकी संगति से भी घृणा करता हूँ और जो दुष्ट हैं, मैं उनके संग भी नहीं बैठता हूँ। हालेलुया। सच में मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें इन वचनों पर चलना चाहिए। हमें भी अपने जीवन को ऐसा ही बनाना चाहिए, ताकि हम परमेश्वर से अधिकार से कह सकें, क्योंकि परमेश्वर हम जिनकी संगति गलत है, हम उनके संग नहीं रहते हैं, हम दुष्टों के संग नहीं बैठते हैं। हमारा मन साफ है, हमारा हृदय खराई से चलता है। हमारे हृदय को तू परख और जांच। हम तभी बोल सकते हैं जब हमारा हृदय साफ होता है। हालेलुया। मैं अपने हाथों को निर्दोषता से मैं अपने हाथों को निर्दोषता के जल से धोऊंगा। तब हे यहोवा, मैं तेरी वेदी की प्रदक्षिणा करूंगा। यदि हमारे हाथ निर्दोषता के जल से धुले हुए हैं, हमारे अंदर कोई भी दोष नहीं है और हम
परमेश्वर की वेदी की प्रदक्षिणा कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मन साफ है। राजा दाऊद कहते हैं कि मेरा मन साफ है और मैं जब निर्दोषता के जल से अपने हाथ को धोऊंगा, मैं तभी तेरी वेदी पर प्रदक्षिणा करूंगा। हालेलुया। तो हमें भी ऐसा ही बनना है। आयत 7 में लिखा है, ताकि तेरा धन्यवाद ऊंचे शब्द से करूं और तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूं। मैं निर्दोष हूं, मैं गलत संगति में नहीं बैठता। क्यों? क्योंकि मैं तेरा धन्यवाद ऊंचे स्वर से करना चाहता हूं और तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करना चाहता हूं। जब हम निर्दोष होते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है और हम परमेश्वर का धन्यवाद ऊंचे स्वर से कर पाते हैं, और हम परमेश्वर के जो आश्चर्य कर्म अपने जीवन में देखते हैं उनका वर्णन दूसरे लोगों के साथ कर पाते हैं कि परमेश्वर ने हमारे साथ ऐसे ऐसे आश्चर्य कर्म किए हैं। हालेलुया। हे यहोवा, मैं तेरे धाम से, तेरी महिमा के निवास स्थान से प्रीति रखता हूँ। मेरे प्राणों को पापियों के साथ और मेरे जीवन को हथियारों के साथ न मिला। वचन कहता है, यहाँ राजा दाऊद कहते हैं, हे यहोवा, मैं तेरे धाम से, तेरी महिमा के निवास स्थान से प्रीति रखता हूँ। इसलिए तू मेरे प्राण को पापियों के साथ और मेरे जीवन को हथियारों के साथ न मिला, क्योंकि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। वे तो ओछेपन करने में लगे रहते हैं और उनका दाहिना हाथ घूस से भरा रहता है। जो पापी लोग हैं वे क्या हैं? वे ओछेपन में लगे रहते हैं, वे ओछे काम करते हैं और उनका दाहिना हाथ भी क्या है? घूस से भरा है। परंतु मैं तो खराई से चलता रहूंगा, तू मुझे छुड़ा ले और मुझ पर अनुग्रह कर। मेरे पांव चौरस स्थान में स्थिर हैं, सभाओं में मैं यहोवा को धन्य कहा करूंगा। मेरे पांव चौरस स्थान में स्थिर हैं, क्योंकि कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जो मुझे टेढ़ा दिख रहा हो। मेरे पैर चौरस स्थान में स्थिर हैं और सभाओं में मैं यहोवा को धन्य कहा करूंगा। मैं सभाओं में क्या करूंगा? परमेश्वर को धन्य कहा करूंगा, क्योंकि परमेश्वर धन्य है। सच में मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि हमारा मन साफ है, शुद्ध है, हम खराई में चलते हैं, हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत और आश्चर्य कामों को करता है। तो मैं आशा करती हूँ परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने के लिए परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन।